ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम। तो हमारे वैसे मैं सामने। वो उनके लिए लाया था, बहन जी के लिए, भुलेश्वर से द्रव्य संग्रह की अच्छा। लेटेस्ट। हाँ तो हाँ। उनसे पूछ लेना वो कहाँ का प्रकाशित है, वो उसका फोटो मंगा लेना। तो फिर वो शैलेंद्र जी उसको ढूंढ लेंगे एक्चुअली। हाँ ठीक है। उनके पास लेटेस्ट बुक है। मैं साथ लेके आया था, उन्होंने मंगवाया था मेरे से। ओके। तो मैंने ला के दी थी उनको द्रव्य संग्रह वहां से। ठीक। चलिए तो अपन आज शुरू करेंगे। एक पुस्तक है क्रिया परिणाम और अभिप्राय, छोटी सी पुस्तक है, पंडित अभय कुमार जैन ने लिखी है। वो प्रैक्टिकली जो है हमें किन बातों का फल मिलता है, कौन सी क्रियाओं से हमें फल मिलता है, कौन से परिणाम से फल मिलता है या अभिप्राय से फल मिलता है। तो ये हमने एक बार पढ़ा था, बहुत ही विषय के ऊपर में बहुत ही सटीक पुस्तक है, जो प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। तो अपन उस पुस्तक को हम पढ़ेंगे देख आज। ये पुस्तक है क्रिया परिणाम और अभिप्राय। इसके लेखक है पंडित अभय कुमार जैन, एम काम जैन दर्शनाचार्य, देवलाली में रहते हैं। और इसके ये चैप्टर हैं अलग अलग, जिसका अपन देखेंगे। सम्यक चारित्र के लिए किए गए, देखो कितना बढ़िया चीज लिखी है। क्रिया परिणाम और अभिप्राय का स्वरूप, क्रिया परिणाम और अभिप्राय का जीवन में स्थान, क्रिया परिणाम और अभिप्राय में उत्तरोत्तर सूक्ष्मता, क्रिया परिणाम और अभिप्राय का जीवन पर प्रभाव, सम्यक चारित्र के लिए किए गए विपरीत प्रयत्नों के संदर्भ में क्रिया परिणाम और अभिप्राय, क्रिया परिणाम और अभिप्राय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इतनी छोटी सी पुस्तक है ये, लेकिन बहुत सारगर्भित है ना। तो अपन यहाँ शुरू करते हैं इसको, देखो। अहोभाग्य, मैं गायक हूँ यह अनुभूति ही, मैं गायक हूँ यह अनुभूति ही जिनका निर्मल अभिप्राय शिवपुर पद के पंथी मुनिवर भिन्न जानते मनवच का है। तीन कषाय चौकड़ी विरहित आनंद जिनका संवेदन, निर्ग्रंथों के चरण कमल में करता हूँ शत शत बंदन। तीन कषाय चौकड़ी से रहित है मुनिराज। तीन कौन सी चौकड़ी चली गई इनकी? संतानबंदी और प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान मेरा खाली संजुलन बाची है, बाकी जो कि बिल्कुल ना के बराबर। लास्ट में जाती कभी सोचा भी ना था कि जनागम का कोई अंश इतना भा जाएगा और उस पर इतना विस्तृत चिंतन हो जाएगा कि वह स्वतंत्र पुस्तक के रूप में आपके कर कमलों में विद्यमान हो। यदि कोई पूछे कि इस पुस्तक में नया क्या है, तो निश्चित रूप से मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। तो फिर यह पुस्तक लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस प्रश्न का भी संतोषजनक उत्तर शायद मैं ना दे सकूं। वस्तुतः आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव जी श्री कांजी स्वामी की अमृत वाणी के माध्यम से आचार्य कल पंडित टोडरमल जी विरचित अमर कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक का परिचय मेरे जीवन की अपूर्व निधि है। डॉक्टर हुकमचंद भारिल के श्रीमुख से इसका गहन विवेचन सुनकर इसकी अपूर्व महिमा और अधिक गहराई से भाषित होने लगी। श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय जयपुर में अनेक वर्षों तक इसका अध्यापन करते हुए इसके रग रग से परिचित होकर मेरा जीवन सार्थक और सफल हो गया है। ये पंडित जी बहुत बहुत ही डिवोटेड हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। देवलाली में रहते हैं, मेरा उनसे परिचय हुआ है। और मैंने वो उनकी जो सिद्ध पूजा है, क्या नाम है, युगल जी की, उसका अर्थ करके जब मैं अणुशक्ति नगर में हुआ करता था, उसका मैंने
हिंदी में ही अर्थ करके, व्याख्या करके उनको भेजा था देखने के लिए, जिसकी उन्होंने बहुत प्रशंसा की थी। या उन्होंने लिखा कि आप एक वैज्ञानिक होते हुए, इंजीनियर होते हुए, इतना आपको साहित्य का इतना अच्छा वो है। ऐसा ऐसा उन्होंने पत्र मुझे भेजा था, जो मेरे पास आज भी रखा है। तो इन्होंने बहुत सारे विधान भी लिखे हैं, विधानाचार्य भी हैं। इसका 7वां अध्याय तो मानो जिनागम का प्रवेश द्वार है। तो अपन इसकी महिमा पढ़ेंगे। ऐसा कोई स्वाध्याय प्रेमी मुमुक्षु ना होगा जिसने इसका स्वाध्याय न किया हो। वर्तमान आध्यात्मिक क्रांति की सपूर्व लहर ने मुझे भी अपने आप में डुबो लिया। किसी महापुण्योदय से बाह्य संयोग भी ऐसे मिले कि जिनागम का पठन पाठन अध्ययन अध्यापन ही मेरी जीवनचर्या बन गया। श्री कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट ने मुझे जीवन यापन की चिंता से मुक्त करके अध्यात्म रस पान करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। देखो, हमारे यहाँ अभी भी ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जहाँ आप अपने पास जो कुछ भी जमा पूंजी है, या आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहे, कोई जिम्मेवारी नहीं है, जो कुछ भी आपके पास धन है, उन संस्थाओं को दे करके और आप पूर्ण निवृत्त हो सकते हैं। आपको कोई धन कमाने की आवश्यकता नहीं। आपके शुद्ध भोजन आदि की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, ग्रंथों की व्यवस्था वो संस्थाएं कर देती हैं। तो आपको कोई किसी तरह का भार ही नहीं है। ना आपको कोई बैंकिंग करना है, आपको ना किसी भी तरह के बाह्य उससे आप बच करके पूर्ण रूप से इसमें स्थापित हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था देवलाली में है, और जयपुर में भी ये है, एक तो दो चार जगह और भी है, जिनमें ये जो ये लिख रहे हैं ना, कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट ने मुझे जीवन यापन की चिंता से मुक्त करके अध्यात्म रस पान करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। देखो, हम सबको भी, ये खास तौर से जो 65 प्लस या 70 प्लस जो हैं उम्र के लोग हैं, जिनके पास जिनकी सब जिम्मेवारियां पूरी हो गई, और वो अब पता नहीं किस दुविधा में पड़े हुए हैं। कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई बच्चों की शादी नहीं करनी, किसी को नौकरी नहीं दिलानी, किसी को पैसा भेजना नहीं है, और पूर्ण रूप से सेल्फ कंटेंटेड हैं, उनके पास सब कुछ है। तो वो इधर उधर की उसमें गृहस्थी में फंसने का हिसाब करने के लिए कुछ होना चाहिए, और वो सब मन नहीं लगता है, ये सब हमारे कोरे बहाने हैं। तो जो इसमें ये इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना परिपक्व क्षेत्र है कि जिसमें अपना संपूर्ण जीवन आप लगा सकते हो, और आपको किसी तरह की आकुलता नहीं होगी, और भोजन पानी की व्यवस्था तो हो ही जाती है। तो जिसका वास्तव में समर्पण है, उसे टाइम पास करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कितना बड़ा हमारे पास में एक साधन है, इसके माध्यम से न केवल समय का बहुत सदुपयोग होता है, बल्कि आगामी भवों के लिए उच्च कोटि की तैयारी भी हो जाती है। तो जिसे भी जैसा मौका मिले, इस पर्याय में जिसको भी जितनी स्वतंत्रता प्राप्त है, उसका भरपूर लाभ लेना। सन 1971 से दशलक्षण पर्व एवं अन्य अवसरों पर प्रवचनार्थ बाहर जाना प्रारंभ हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए सातवें अभ्यास से बढ़िया सरल माध्यम और क्या हो सकता था। सातवां अधिकार उसका मोक्ष मार्ग प्रकाशक। आगम का अभ्यास करने के बावजूद भी अभिप्राय की भूलों का तलस्पर्शी किंतु सरल स्पष्ट और बेलाग विवेचन जैसा इसमें किया गया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। मैंने, आप जब देखोगे इसको, इतनी छोटी सी पुस्तक के अंदर में जो चीजें हम मिस कर रहे थे, वो उसका वर्णन है। ना जाने कब मेरा ध्यान सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप, ये उसमें है 7वें नंबर का चैप्टर जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपन ने पढ़ा। प्रकरण के प्रथम पैराग्राफ में प्रयुक्त क्रिया परिणाम और अभिप्राय शब्दों पर गया, और गत 15-20 वर्षों में से ये शब्द 7वें अधिकार पर प्रवचन के केंद्र बिंदु बन गए। तब से अब तक सैकड़ों बार इस विषय पर समाज में चर्चा करने का अवसर मिला, और इसमें अनेक नए नए बिंदु शामिल होते गए। हाँ? तो ये उसके बाद में ये उन्होंने उसका लिखा है कि क्यों लिखा है, इसका मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया। अब मैं आपको मुख्य पुस्तक की ये, हाँ, यहाँ आ गए पर क्रिया परिणाम और अभिप्राय एक अनुशीलन का मंगलाचरण करें।
पंच प्रभु को नमन कर क्रिया और परिणाम, अंतरंग अभिप्राय का वर्णन कर निष्काम। बाह्य क्रिया निर्दोष हो, निर्मल हो निज भाव, निज की सदा प्रतीति कर, भव का करूं अभाव। करूं नमन श्री वीर जिनेश्वर, कुंद कुंद आचार्य महान, मर्मोद्घाटक जिनवाणी के, टोडर मल अद्भुत गुण खान। मोक्ष मार्ग के महाप्रकाशक, अद्वितीय सप्तम अध्याय अध्याय। गुरु कहान अद्भुत व्याख्याता, क्रिया और परिणति अभिप्राय। मैं हूँ एक अभेद त्रिकाली, ज्ञायक यह निर्मल अभिप्राय। प्रकट करूं अरु निज परिणति में, समता रस का बहे प्रवाह। बाह्यांतर निर्ग्रंथ दशा, आचरण करूं आगम अनुसार। रत्नत्रय की नौका चढ़कर, शीघ्र लहूं भव सागर पार। मैं नर नारी सुखी दुखी, अरु पर का मैं करता भोगता। यह मिथ्या अभिप्राय वमन कर, वेद ज्ञान को भजूं सदा। राग द्वेष और पुण्य पाप की, ज्वाला शांत करूं जिन राज। वीतराग विज्ञान पूर्व में, हे प्रभु डूब रहा मैं आज। देखो, प्रस्तुत कृति की आधारभूत मूल पंक्तियां, जिनके आधार पर एक रचना हुई है, जिसमें आपने देखा होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक अधिकार है, इसका टाइटल है सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। मतलब जैसा सम्यक चारित्र का वास्तविक स्वरूप है, वैसा स्वरूप ना हो करके जो जो हमारी दृष्टि है वो दूसरे रूप में ही जाती है। कैसे जाती है वो लिखा है। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है, और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। अपन देखो, जो रोज अपन कुछ कुछ क्रियाएं करते हैं ना, कि पूजन में से थाली, पूजन की थाली सजाई, इधर से उधर द्रव्य किया, या वो प्रतिमा का जो है प्रक्षाल किया, उसको ये अभिषेक किया, फिर पहुंचना शुरू हुआ। ये जितनी भी हमारी क्रियाएं हो सकती हैं, उन पर तो हमारी दृष्टि है, लेकिन वो क्रियाएं करते समय मेरे कैसे परिणाम हो रहे हैं, कैसे भाव मेरे सुधर रहे हैं बिगड़ रहे हैं। उस दौरान आप देखेंगे कि मेरे सहपाठी लोग क्या कर रहे हैं, और कौन सी क्रिया वो गलत कर रहे हैं, मैं कौन सी क्रिया कर रहा हूँ, या मैं कौन सा करना चाहता हूँ, लोग कैसे मेरे ऊपर मेरे लिए व्यवधान बन रहे हैं। सारा समय हमारा इसमें चला जाता है। तो बोले बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है, और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि परिणामों का भी विचार हो, तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें, उन्हीं पर दृष्टि रहती है। परिणाम जैसे हो रहे हैं उनको सुधारने का भाव नहीं आएगा। अब अपन वही सोचेंगे कि मेरे दिमाग में अभी आया कि देखो ये मूर्ति पहुंचते जा रहे हैं, और मैं बोले मेरे दिमाग में अभी ऐसा आया कि आज मुझे वो वहां की सफाई करवानी थी, और उन मजदूरों को बुलाना था, वो फलाने आदमी से आज पैसे का वो तगादा करना था। तो ये विचार आ गया, और विचार आ गया, मैं मूर्ति साफ करता जा रहा हूँ और उसी विचार में खो गया। मैं ये भी जान रहा हूँ कि मैं ये मेरा ये भाव चल रहा है, किसी किसी का तो वो भी नहीं रहता, लेकिन मैं जानते हुए भी उन परिणामों को सुधार नहीं पाता। पूरी मूर्ति का प्रक्षाल हो गया, और भी क्रियाएं हो गई, और मैं बैठ गया, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं वो सब क्रियाएं कर चुका। परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर, अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। ये मुझे इस तरह के भाव क्यों आए प्रक्षाल करते समय, मुझे इस तरह के भाव क्यों आए कि मुझे जो है घर की साफ सफाई करनी थी, फलाने से पैसे मांगने थे, और ढिमके को ये नोटिस देना था, उससे ये करना था। तो ये सब परिणाम मुझे क्यों आए, तो इसकी किसे फुर्सत है। परिणाम आ गए, यही सबसे बड़ी गलत बात है। अब वो परिणाम आए क्यों, उसका एनालिसिस कौन करेगा, जिसको ऐसे परिणाम आने की का खेद है, कि मेरे ऐसे कैसे परिणाम बन गए। तो हमें तो होश ही नहीं है कि हमारे कैसे परिणाम बने।
तो जब हमारे होश ही नहीं है तो उन परिणामों पर खेद होने का सवाल ही नहीं। तो ये क्या बोल रहे हैं? यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते, और फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, वहां स्वरूप भली भांति पता चलेगा। ये इन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पृष्ठ 238 पर दिया हुआ है। तो अभी देखो ये अपन ये जो बात है ना, अभिप्राय में जो वासना है उसका अर्थ क्या है, अभिप्राय कहाँ से आ गया, किसका अभिप्राय, ये अपन बात उजागर करेंगे, बोलेंगे। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि प्रत्येक प्राणी दुख से छूटकर सुख प्राप्त करना चाहता। तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य देशना का मूल प्रयोजन भी प्राणियों को दुख से मुक्ति का मार्ग बताना ही है। पंडित प्रवर दौलत राम जी ने इसी तथ्य का उल्लेख करते हुए छह ढाला की रचना की है। प्रथम ढाल के प्रारंभ में ही वे लिखते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा धार। है ना, ये सबने पढ़ी होगी पहली ढाल में। यह जीव अनादि काल से पंच परावर्तन करता हुआ अनंत दुख उठा रहा है। भव परावर्तन करते हुए यह अनंत भव धारण कर चुका है। यद्यपि यह अनंत बार द्रव्य लिंग धारण करके नवमे गृहयक में जन्म धारण कर चुका है, तथापि इसे मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। 2000 सागर से कुछ अधिक की उत्कृष्ट स्थिति लेकर यह अनंत बार त्रस हुआ। है ना, त्रस पर्याय हमारी एक कितने समय तक चलती है, एट ए टाइम 2000 सागर मात्र की मिलती, उसी में सारी उठापटक होती है, दो इंद्रिय से लेकर के और पंचेंद्रिय तक की जो पर्याय है। बाकी समय तो एक इंद्रिय में ही रहता है। तो ये त्रस पर्याय, इसी में हमको सब कुछ कर लेना है। 2000 सागर से कुछ अधिक की उत्कृष्ट उत्कृष्ट स्थिति लेकर, वो भी उत्कृष्ट है, यह अनंत बार तरस हुआ, जिसमें 740 सागर नरक में और 1260 सागर स्वर्ग में बिताने का उल्लेख भी शास्त्रों में आता। अतः यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि अनंत बार स्वर्ग में जन्म लेने के लिए इस जीव ने तदनुकूल शुभ भाव और बाह्य धर्माचरण भी अवश्य किया होगा। है ना, नहीं तो आप देखो नरकों से ज्यादा भाव तो उसको स्वर्गों में मिले। है ना, 740 सागर नरक में और 1260 सागर स्वर्ग में बिताने का उल्लेख। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, इससे सिद्ध हो जाता है कि अनंत बार स्वर्ग में जन्म लेने के लिए इस जीव ने तदनुकूल शुभ भाव और बाह्य धर्माचरण भी अवश्य किया होगा। जो मैं अभी धर्माचरण करना वो तो कुछ भी नहीं है, इससे अनंत गुना मैंने शुभ भाव पहले कर चुका हूं। अभी तो जो भाव हो रहे हैं वो उसके सामने कुछ भी नहीं। अन्यथा इसे नवमे ग्रीवेक जैसा भाव कैसे मिलता। नवमे ग्रीवेक में इतना आसान थोड़ी, अपन भले ही बोलते हैं कि वो जो पहले गुण स्थान वाला जी नवे तक जाता, पर सभी पहले गुण स्थान वाले नहीं। पहले गुण स्थान में रहकर भी उच्च कोटि के शुभ भाव करने वाला, धर्माचरण करने वाला, मुनि पद को धारण करने वाला, हाँ, द्रव्यलिंग आदि का धारी होकर 28 मूल गुणों का पालन करने वाला, वो सब मैंने किया, अनंत बार किया। लेकिन क्या कमी क्या रह गई, इसका अपन जिक्र करने वाले। मिथ्यात्व और अज्ञान दशा में भी यह जीव मंद कषायों के कितने उत्कृष्ट बिंदु तक पहुंच जाता है, इसका उल्लेख करते हुए आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, मिथ्यात्व और अज्ञान दशा में भी, जो हमारी दशा है, यह जीव मंद कषायों के कितने उत्कृष्ट बिंदु तक पहुंच जाता है। देखो इसका नियम नीचे दिया है। द्रव्यलिंगी मुनि अंतिम ग्रवेयक तक जाते हैं और पंच परावर्तनों में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है।
31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार होना लिखा है। सो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त कर सकता है जब अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले। हैं, जो मैंने आपको बताया ऐसे नहीं हो जाता। अंतरंग परिणाम पूर्वक महाव्रत पाले, महामंद कशाई हो, इस लोक परलोक के भोगादि की चाह ना हो, केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुआ होकर के साधन साधे। इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म अन्यथापना है, सो सम्यक दृष्टि को भाषित होता। अब देखो, ये आपने वर्णन पढ़ा, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि फिर क्या कमी क्या रह गई। क्या बोला उन्होंने कि द्रव्यलिंगी जो अंतिम ग्रहवेग तक जाते हैं, नौवें ग्रहवेग तक जाते हैं, उन्होंने कुछ तो किया होगा ना। तो कुछ क्या किया, ऐसा अनुपम किया जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। उनमें मैं भी था, हम भी थे, आप भी थे, सब थे। क्या किया हमने, पंच परावर्तनों में 31 सागर पर्यंत देवायु की प्राप्ति अनंत बार कैसे हुई। तो बोलते हैं सो ऐसे उच्च पद तो तभी प्राप्त करे जब अंतरंग परिणाम पूर्वक। अब आप बोलोगे अंतरंग परिणाम कौन से हैं, है ना। अंतरंग परिणाम वो वाले परिणाम है जिसमें एक ही कमी रह गई। क्या कमी रह गई कि सम्यक्त नहीं हुआ। लेकिन सम्यक के बिना बाकी के सारे जो अंतरंग में पंच इंद्रिय विषयों का त्याग होना, उनमें हे पना देखना, शरीर आदि से राग आदि का ना होना, जिनेन्द्र देव आदि के प्रति पूर्ण भक्ति होना, 28 मूल गुणों का पालन होना, पंच महाव्रत का पालन करना, व्रत समिति गुप्ति आदि का पालन बाह्य तौर पर संपूर्णतः करना, यानी कुछ कमी आपको दिखनी नहीं नहीं। महामंद कशाई होकर इस लोक परलोक के भोगादिक की चाह न रखकर केवल धर्म बुद्धि से मोक्षाभिलाषी हुए, है ना। ऐसा साधन अपनाने पर हमें क्या मिला, नौवें ग्रह तक जा पाए। तो कमी क्या रह गई, ये बोल रहे हैं। इसलिए द्रव्यलिंगी के स्थूल तो अन्यथा पना है नहीं, यानी मोटे तौर पर देखें तो कोई कमी दिखाई देती नहीं। लेकिन सूक्ष्मता से देखें तो कुछ कमी है। तो वो कमी किसको पता लगती है, बोलते हैं सम्यक दृष्टि को ही भाषित होती है। मिथ्या दृष्टि को अगर वो भाषित हो जाए तो वो सम्यक दृष्टि बनने की चेष्टा करेगा, हाँ? तो वो चेष्टा नहीं कर पाता, क्योंकि उसको वो अपनी सूक्ष्म गलती मालूम नहीं पड़ती। और दूसरा ये कि वो उस योग्य पुरुषार्थ भी उस समय नहीं कर रहा होता। तो ये जो हमारी जो कमी रह गई है पहले अनंत भवों में, जिसके कारण कि मुझे मोक्ष नहीं मिला, उस कमी को समझने का आज मौका मिल रहा है। कितने भाव मेरे चले गए, उसमें मैं मैक्सिमम तक पहुंचा। जैसे कोई वो नेपोलियन के बारे में बोलते हैं ना, कि जब वो हार गया था, हार करके अपने कक्ष में बैठा हुआ था, तो उसने एक चींटी को देखा जो बार बार ऊपर चढ़ती थी और फिसल करके नीचे गिर जाती, फिर चढ़ती थी फिर फिसल के नीचे गिर जाती। ऐसा उसने कई बार किया, और ये थका हारा है उसी को देख रहा था। फिर एक समय ऐसा आया कि वो चढ़ गई ऊपर, बिना परवाह किए कि मैं पहले कई बार गिर चुकी। और वहां से नेपोलियन को ढाढ़स बंधा, कॉन्फिडेंस पर बिल्ट हुआ कि भैया कितना भी हो कोशिश खाली नहीं जाती। और फिर से उसने अपना बल बढ़ाया और विजय प्राप्त करी। ठीक उसी प्रकार से मैं अपने अनंत भवों का निहारण करके, कि चलो पिछले मेरे इतने अच्छे अच्छे भाव मिले, इससे दो चीजें सिद्ध होती हैं। कि एक तो इतना तो सामर्थ्य मुझ में है कि मैं नौवें ग्रह तक कई बार गया। अब जो छोटी सी सूक्ष्म कमी रह गई उसको दूर करूं तो आगे आने वाले भवों की संतति रुक जाएगी। और इस बार मेरा किया गया जो आरोहण है वो अवश्य ही मुझे मोक्ष में स्थापित करेगा। अब कहोगे कि पंचम काल में तो ये हो नहीं सकता, भले ही पंचम काल में ना हो,
लेकिन ये जो संस्कार हम यहाँ से लेके जाएंगे इस भव के, वो अगले दो दो तीन भव के अंदर ही सब कुछ घटित होने वाला है। न केवल हमें क्षयक्षमिक सम्यक्त होगा, न केवल हमें क्षयिक सम्यक्त होगा, बल्कि सभी भवों से के संकट से, भवों की दशाओं से उभर कर निकल करके मोक्ष दशा प्रशस्त होगी, इसकी गारंटी है। तो देखो वो क्या हमारी बारीकी है, ये थोड़ी सी पुस्तक में ये सब समझाया है, इसको बहुत ध्यान से समझना। क्योंकि ग्रंथों में तो आपको गाथाएं मिलेंगी, बीच में हमारी समझ में क्या कमी रह गई वो आपको यहाँ मिलेगी। सम्यक ज्ञान की महिमा के प्रकरण में बाह्य आचरण और शुभ परिणामों मात्र की निरर्थकता बताते हुए कविवर पंडित दौलत राम जी छेढाला की चतुर ढाल के 5वें छंद में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाह्याचरण और शुभ परिणामों की निरर्थकता। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति तै सहज टरें ते। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। हैं? ये तो बिल्कुल सबको समझ आया होगा। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरें जे, है ना? कोटि करोड़ों जन्म तप करने के बाद भी उससे ज्ञान के बिना कर्म नहीं झरते। और ज्ञानी के छिनमाही त्रिगुप्ति तय सहज तरे। जो ज्ञानी मुनिराज आदि होते हैं, उनकी जो बाह्य त्रिगुप्तियां होती हैं, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, ये संपूर्ण रूप से इन योगों से निवृत्ति होना, इन तीनों पर कंट्रोल होना, इससे ज्ञानियों के, जो ज्ञानियों को ही होती है, एक क्षण में उनके इतने सारे कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं। छिन्माई, छिन्माई एक क्षण में। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। इसी आशय के मार्मिक विचार श्रीमद राजचंद्र जी ने निम्न पंक्तियों में व्यक्त किए। श्रीमद राजचंद्र जी के बारे में मैंने आपको बताया था, जो गांधी जी के गुरु कहलाते थे, और जिन्होंने यही बम्बई के जो रत्नों के व्यापारी थे, जिनके बारे में मैंने आपको काफी बताया था, तो उन्होंने क्या लिखा है इसमें? यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग यथाग लयो, वनवास लियो मुख मौन रयो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दिया। क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं क्या? यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लयो, वनवास लियो मुख मौन रयो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दिया। मन पौन निरोध स्वबोध कियो, हठ जोग प्रयोग सुतार भयो, जप भेद जपे तप त्यों ही तपे, उर ही उदासी लई सब फे। मैं इनका अर्थ बताऊंगा आपको। सब शस्त्रन के नए धारी हिये, मत मंडन खंडन भेद लिए, वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। अब क्यों न विचारत है मन में, कछु और रहा उन साधन में। मैंने सारा कुछ कर लिया, लेकिन क्यों नहीं मिला? तो बोले एक विचार आता है कि कुछ तो रह गया है? अब क्यों न विचारत है मन में, कछु और रहा उन साधन में। बिन सदगुरु कोई न भेद लए, मुख आगल है की बात कहे। हैं? देखो उसका उन्होंने, जो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, उक्त विवेचन से निम्न तथ्य फलित होते हैं। पहला, इस जीव ने अनंत बार महाव्रताधिक रूप शुभ क्रियाएं की हैं। शुभ क्रिया करते हुए इसके परिणाम शुभ भाव रूप हुए हैं, और 11 अंग 9 पूर्व का क्षयोपशम ज्ञान भी हुआ है। टोटल कितने अंग होते हैं और कितने पूर्व होते हैं बताओ? हाँ, उल्टा उल्टा। हाँ बताओ भाई, टोटल जो है कितने अंग होते हैं द्वादशांग वाणी में, और कितने पूर्व होते हैं? पूर्व किसका भाग है? 14 अंग होते हैं, 14 अंग 13 पूर्व।
14 अंग होते हैं कि ग्यारह 14? ग्यारह पूर्व। 12 अंग होते हैं, 14 पूर्व होते हैं सर। नहीं, आप उल्टा बोल रहे। हाँ, 12 अंग और 14 पूर्व, है ना? जी हाँ। अच्छा, तो ये 14 पूर्व जो कौन से अंग के भाग हैं? ये 12वें अंग के 5वें अध्याय के भाग हैं। हाँ, जो पांचवा अंग है दृष्टिवादांग नाम का, वो 12वां जो अंग है उसमें उसके भाग कौन कौन से होते हैं? 14 पूर्व हैं, उसमें चूलिका है, और सूर्य ज्ञप्ति, चंद्र ज्ञप्ति, ये सब उसके अंदर में आते हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो 14 पूर्व का पार्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए 11 अंग और 12वें अंग का के 14 पूर्व, ऐसे मिलाकर ये कहने का चलन है 11 अंग और 14 पूर्व। तो 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञानी तो जो है वो सब महापुरुष जो आचार्य आदि होते हैं, फणधर आदि होते हैं, श्रुत स्केवली होते हैं। तो यहाँ 11 अंग, मतलब 11 अंग और 9 पूर्व में क्या रह गया कि 11 अंग तो पूरे हैं, और जो 12वें अंग के 14 पूर्वों में से 9 पूर्व का क्षयोपम ज्ञान हो चुका। शुभ क्रिया करते हुए इसके परिणाम शुभ भाव रूप हुए हैं, और 11 अंग 9 पूर्व का क्षयोपम ज्ञान भी हमें हो चुका है। सोचो, कोई हमारा सर, ज्ञान कम रहा क्या? उपाध्याय को बोला जाता है कि 11 अंग और 12, ये 14 पूर्व का ज्ञान होता है। यस, सही है इसलिए ना? उनको 25 गुण अलग से बताए गए। हाँ, तो ये 14 तो और हमारी 11। बात कर रहे हैं, हम तो उपाध्याय थोड़ी बने थे, मगर ये इतने तो नहीं हमने नहीं, भी कर लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उपाध्याय के 25 गुण इसी वजह से तो कहा जाता है कि बिल्कुल 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देखो, 11 अंग और 9 पूर्व तक करने के बाद हमको जो ज्ञान हुआ वो कैसा था? शुभ भाव रूप परिणाम हुए। यानी थोड़ी कसर रह गई यहाँ भी, हम इतने इतने आगे तक तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसे बने होंगे कभी, लेकिन कई बार बने। तीसरा, शुभाचरण और शुभ परिणाम होने पर भी इसे आज तक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई। तो इन्होंने यही तो बोला कि भैया कुछ तो होगा। यहाँ ऊपर लिखा है ना उन्होंने, अब क्यों न विचारत है मन में कछु और रहा उन साधन में, बिन सदगुरु कोय न भेद लहे, मुख आगल है की बात कहे। क्या बात है, क्या कारण है, ये समझ में आया नहीं। तो बोल रहे हैं, अतः यह सहज ही प्रश्न उठता है कि शुभाचरण और शुभ भाव होने पर भी आज तक मोक्ष मार्ग क्यों नहीं हुआ। इस प्रश्न का उत्तर खोजना ही प्रस्तुत अनुशीलन का एकमात्र उद्देश्य है। देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि एक तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, और हमारे आपकी काम की बात है, समझ में आई। इस प्रश्न का उत्तर खोजना ही, उक्त पंक्तियों में श्री शिव श्रीमद जी ने विचार करने की प्रेरणा देते हुए कहा है, अब क्यों न विचारत है मन में कछु और रहा उन साधन से। यहाँ हम मात्र इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि उक्त उल्लेखों के अनुसार शुभ क्रिया और शुभ परिणाम होने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं हुआ, तो अब तीसरा कौन सा कारण शेष रह गया जिसके कारण मोक्ष मार्ग नहीं हो पाया। अतः सुधी पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकरण को द्रव्यलिंगी मुनि की निंदा, प्रशंसा या शुभ भावों के विरोध या समर्थन के संदर्भ में न देखकर मात्र क्रिया, परिणाम और अभिप्राय के अनुशीलन के संदर्भ में ही ग्रहण करें। तभी आप इस विषय को हृदयंगम करके जिनागम के मार्मिक एवं सर्वाधिक प्रयोजनभूत रहस्य से परिचित हो सके। जब भी अपन कभी ये द्रव्यलिंगी मुनियों की बात करते हैं और ये नौवे ग्रीवक की बात करते हैं, तो हमको लगता है कि हम ऐसे जीवों की बात कर रहे हैं जो बेचारे मोक्ष का सही उपाय नहीं कर पाए हैं। तो हमें उनके ऊपर तरस आता है, गुस्सा भी आता है। तो वो कौन थे वो जीव? हम स्वयं भी भी थे। थे।
तो स्वयं पे गुस्सा करो। और ये दशा प्रकृति में जैसे सब तरह के जीव पाए जाते हैं ना, प्रत्येक समय में समस्त गुण स्थानों पर बने रहने वाले कितने ही जीव हैं उनकी संख्या बताई जाती है। इस गुण स्थान पर रहने वाले इतने जीव आज विद्यमान हैं, इतने इस गुण स्थान पर रहने वाले इतने जीव विद्यमान हैं सदा काल की। तो ऐसे जो द्रव्यलिंगी संत बन करके शुभ क्रियाएं और भाव रखने वाले, शुभ परिणाम रखने वाले जीव पहले भी अनंत थे, आज भी अनंत हैं, और हम उसमें से होकर गुजरे हैं। अब देखो हमारे उतने उच्च कोटि के शुभ परिणाम तो हो नहीं रहे अभी आज, ना हम ऐसे उतनी उच्च कोटि की क्रियाएं कर रहे हैं। लेकिन एक हमको एक पॉजिटिव चीज मिली है, जो पता नहीं उस टाइम में थी कि नहीं थी। क्या मिली है? कि हम अपने उन उस दशाओं की जिम्मेदारी लेते हुए उनके कारण को खोज पाने की बुद्धि रखते हैं, कि मुझसे ये गलती हो। ये कितनी बड़ी बात है। आज हमें वो मौका मिला जबकि हम पक्के मिथ्या दृष्टि हैं, जबकि हम मुनि बने नहीं है अभी, ना ही हम ऐसा द्रव्यलिंग साधने में समर्थ हैं। लेकिन हमारे मन में एक तो रुचि आई कि मैं जानूं तो सही। ये पुस्तक हमें हाथ लगी, जिसमें ये पता लगा कि कुछ तो कमी रह गई। वो क्या कमी रह गई है? ये जानने का भाव आज आया, रुचि पूर्वक आया, विश्वास पूर्वक आया, कि और कुछ करूं या ना करूं इस पर्याय में, इस प्रश्न को तो मैं सॉल्व करके जाऊंगा, इसका उत्तर खोज कर ही जाऊंगा, कि क्या कारण था कि मेरे वो सारे उपाय अधूरे रह गए। और इसको मैंने अगर जान लिया, अंदर से स्वीकार कर लिया, जैसे कि कई बार किसी से कोई गलती हो जाती है, तो वो भले ही उसको गलती को ठीक करने का उपाय ना कर पाए, लेकिन वो रियलाइज करता है कि मेरे से गलती हुई, बहुत गलती हुई, उसका उनको प्रतिक्रमण पश्चाताप भी करता है। वो भले ही उस गलती का निवारण ना कर पाए, लेकिन कन्फेस करना, अपनी गलती स्वीकार करना, मूल रूप से कहाँ गलती हुई, क्यों गलती हुई, ये इसका भेद जान लेना ही बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आगे तो उस गलती को दूर करेगा ही करेगा, लेकिन कहते हैं ना, शुद्ध अंतःकरण से किए जाने वाला जो पश्चाताप का भाव है, या अपने पूर्व दशाओं में होने वाले गलती का जो एहसास है, वो निश्चित ही हमें उन गलतियों से उभार करके सतमार्ग पर स्थापित करेगा, 100% करेगा। तो क्या लिखा है इन्होंने? अतः सुधी पाठकों से विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकरण को द्रव्यलिंगी मुनि की निंदा प्रशंसा या शुभ भावों के विरोध या समर्थन में न देखकर, मात्र क्रिया परिणाम और अभिप्राय के अनुशीलन के संदर्भ में ही ग्रहण करें। तभी आप इस विषय को हृदयंगम करके जनागम के मार्मिक एवं सर्वाधिक प्रयोजनभूत रहस्य से परिचित होंगे। देखो एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी भी लिखी है उन्होंने, टोडरमल जी। मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी वो, जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा था। तो यथा योग्य समय में मैं आपको फिर सुनाऊंगा। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ हमारा उद्देश्य शुभाचरण या शुभ भाव है या नहीं, इस तथ्य की मीमांसा करना नहीं, और ना ही किसी व्यक्ति की मीमांसा करना। प्रश्न: यदि आपका उद्देश्य मात्र क्रिया परिणाम और अभिप्राय का विश्लेषण करना है, किसी की निंदा प्रशंसा करना नहीं है, तो फिर प्रारंभ से ही शुभाचरण और शुभ भाव के होने पर भी मोक्ष मार्ग ना होने की बात क्यों उठाई गई? किसी ने प्रश्न पूछा है कि जब आपका उद्देश्य इनका विश्लेषण करना है, तो आपने ये जो देव लिखी हो करके मैं ये गया मैं वो गया, ये सब बात क्यों की? उत्तर दिया है, उक्त तथ्य स्पष्ट हुए बिना हम अभिप्राय की खोज के लिए प्रयत्नशील ही नहीं हो सकते। यदि शुभ क्रिया और शुभ भाव मात्र से मोक्ष मार्ग हो जाता, तो अभिप्राय की चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। परंतु ऐसा नहीं होता,
अतः इस विषय पर गंभीर मनन चिंतन आवश्यक है। देखो, ये जो शुभ क्रिया और शुभ भाव है, ये हमारी आज भी बनी हुई है, हम और आपकी सबकी। वो सम्यक दर्शन नहीं होता, तो हम जो एक शॉर्ट में कह देते हैं सब हमारे शुद्ध भाव नहीं हुए। तो ये शॉर्ट वाली जो बात है, वो शुद्ध भाव हमारे कैसे होंगे? शुभ क्रिया और शुभ भाव के बीच में क्या पेच फंसा हुआ है, जिसके कारण से मुझे मेरे वो शुद्ध परिणाम नहीं होते? इसमें एक दो शब्द और आएंगे, जो वासना में बैठे हुए, वासना मतलब जो मेरे कठोर संस्कार हैं, उनके अंदर में जो भाव बैठे हैं, अबुद्धि पूर्वक सोचने पर भी। जैसे हम कई बार कोई बात किसी को कह देते हैं, और हम कह देते हैं कि भाई साहब मेरे से कसम ले लो, मेरे मन में ऐसा था ही नहीं कि मैं आपका कोई विरोध करूं, आपका अपमान करूं, ऐसा कुछ था ही नहीं मेरे भाव। आप बुरा मत मानना, मैं आपको बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ कि मेरा, मैं पूर्ण ईमानदारी से कहता हूँ। लेकिन आप एक बात देखना कि मेरे मुंह से जो निकले हुए शब्द हैं, वो कहीं ना कहीं किसी चीज से प्रेरित थे, जो मुझे भी बुद्धिपूर्वक नहीं पता लग रहा है। तो वो क्या भाव थे? उन भावों की थाव लेना है, अभिप्राय में बस रहे हैं, वो हमको चिंतन करना है। और अगर हमको ये कला आ गई, तो रोज प्रतिदिन होने वाले भावों की मैं समीक्षा कर पाऊंगा। मैंने उससे ये बात कही, कहीं मेरे मन में मान कषाय तो नहीं थी। स्वयं की जो है परख करना, और पूरी ईमानदारी से जब मैं गहराई से करूंगा, तो मुझे पता लगेगा हाँ कुछ तो था। जैसे केकई ने बोला कि रामचंद्र जी को कि मेरा तुम्हें वनवास दिलाने का कोई वो नहीं था। रामचंद्र जी ने बोला मुझे मालूम है माता जी, आप मेरा बुरा सोच ही नहीं सकते, और वनवास तो आपने थोड़ी बोला, ये तो हमने ये डिसाइड किया कि अगर हम यहाँ रहेंगे, तो प्रजा में गलत मैसेज जाएगा कि बड़ा भाई को तो हुआ नहीं, राज छोटे ने कैसे संभाल लिया, और छोटे का राज्य संभलेगा नहीं, जमेगा नहीं, इसलिए हम बन जा रहे हैं, आपने थोड़ी बोला। लेकिन केकई भी ज्ञानी थी, उसने अपने अभिप्राय की जांच की, तो उसको पता लगा कि इसमें तीव्र ममत्व अपने पुत्र के प्रति होना। रामचंद्र जी में कोई दोष नहीं था, उसकी नजर में भी नहीं था, लेकिन कारण क्या था? तीव्र ममत्व जो उसका पड़ा हुआ था बेटे के प्रति। और वो उसी पर्याय का नहीं, बहुत पर्यायों में पहले का भी होगा। तो जो ज्ञानी है वो उसका एनालिसिस ऐसे करते हैं, फिर अपने आप को धिक्कारते हैं कि मैं कैसा मूर्ख बताऊं, आज तक कौन किसका हुआ, कौन से संबंध जो है मेरे हैं। ये ध्यान करते करते वो सारी आरिकाएं बन गई थी रानियां। वो कोई दुष्ट थोड़ी थी केकई, बहुत ज्ञानी थी। तो ऐसे ही हम और आपको एक मौका मिलने वाला है इस ग्रंथ के माध्यम से, कि मैं अपनी वो सूक्ष्म चीजें तो जानूं। कई बार हम कहते हैं साहब तो मेरे को बहुत गुस्सा बहुत आ गया। अभी वो उन्होंने एनालिसिस किया था, प्रमाण सागर जी, एक बच्चे का, एक उन्होंने एनालिसिस किया था एक आदमी का, कि वो बहुत गुस्सा करता था और बाहर लोग उससे थर थर कांपते। तो वो, और बड़ा उसको अपने ऊपर अभिमान भी था। तो बोले कि एक प्रवचन हुआ कोई किसी संत का, उस संत के प्रवचन में वो चला गया गलती से, वो जाकर के वहां बैठा और थोड़ी देर में वो पकड़ करके रोने लग गया। तो लोगों ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ? तो उसने बोला कि महाराज, मुझे आज रियलाइज हुआ कि मेरे ये किस संस्कार की वजह से मेरे अंदर ये क्रोध जागृत है। तो उसने एनालाइज किया, उसने बोला कि बचपन में मेरी माता जी को मेरे पिताजी बहुत मारते थे। तो मैं छोटा बालक था, तो मेरे अंदर में बहुत गुस्से के परिणाम रहते थे, कर मैं कुछ नहीं पाता था। लेकिन वो मेरे जो आक्रोश के भाव रहते थे, वो इतने प्रबल हो गए, और माता पिता तो रहे नहीं, लेकिन वो परिणाम मेरी पर्सनैलिटी बन गई, और मैं सारी दुनिया से वो पंगे लेता हूँ। उस पिता के उस क्रूरता का फल, बदला मैं पूरे संसार से लेता हूँ। ये उन्होंने खुद एनालाइज किया। अब आप सोचो कैसे पर्सनैलिटी जो है, जो बाकी लोगों की क्या कसूर है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बनी, जिस पिता के खिलाफ बनी तब तो कुछ नहीं कर पाया, अब
उसके मन में ऐसे भाव आए, पूरे संसार से बदला ले। इसे कहते हैं चित्त में बैठे हुए संकल्प या वासनाएं। उसके कारण पूरी पर्सनालिटी, कौन उसका एनालिसिस करता? ये बात तो वही कर सकता है, या तो आचार्य बताएं या वो जाने। और उस दिन जब उसने अपने आप को एनालाइज किया, उस दिन उसको समझ में आया कि मेरी पर्सनालिटी ऐसी खराब क्यों है, ऐसी डिस्टॉर्टेड क्यों है। उसे पता लग गया, उसने महाराज के सामने बोला। महाराज ने भी थोड़ी पता लगाया, उसने खुद कन्फेस किया कि इस वजह से मेरी ऐसी पर्सनालिटी है। जब आपको एक बार एनालिसिस हो गया, तो वो सारा आक्रोश छोड़ सकने में तत्काल आप समर्थ हो या ना हो, लेकिन आपको कारण तो मालूम पड़े। और आज नहीं तो कल वो कारण भी समाप्त हो जाने वाला है। जब अध्यात्म के या देशना के सामने मैं अपने उन भावों की तुलना करूंगा, तो ऐसे भाव होना चाहिए ना होना चाहिए, तुरंत मेरे पास उसका उत्तर होगा। जिस संसार में आज तक कोई किसी का हुआ नहीं, उस संसार में मैं कौन रिश्ते नाते खोज रहा हूँ? किसकी माता, किसके पिता, किसके प्रति क्रोध, ये सारी क्रियाएं तो, ये भाव मुझे ही डुबो देंगे। ऐसा चिंतन करते करते वो जीव एक दिन उभर करके सामान्य दशा को प्राप्त हो। हमारे अनंत भवों के संस्कार चले आ रहे हैं, जिनके कारण हमारी पर्सनैलिटी में ये सब चीजें भरी हैं। किसी की पर्सनालिटी में क्रोध ज्यादा है, किसी में मान ज्यादा है, किसी में मायाचारी ज्यादा है, किसी के मन में यह है कि संसार को छुपा के रखना है। एक हमारे एक मित्र हैं, वो कहा करते हैं कि हाथ में जूता हो तो सारी दुनिया बश में रहती है ना। वो इसको प्रयोग करते हैं, और उनको ऐसा उसको चरितार्थ करने का वो भी मिला कि उन्होंने देखा, इस बात को प्रयोग करते हुए देखा, तो ज्यादातर जगह उनको ये सही लगा, तो उन्होंने उसको मूल मंत्र बना लिया। लेकिन आप देखिए कि ये जूता कितने दिन तक हाथ में रहेगा, और तो कोई बड़े जूते वाला भी कभी मिल सकता है। तो ये बातें सारी एनालिसिस हमको करना है। मैंने आपको ये बैकग्राउंड इसलिए बताया कि ये जो छोटी सी पुस्तक है, उस पुस्तक में जो मसाला है बहुत कंसंट्रेटेड मसाला है। उसको आप बहुत ध्यान से सुनना, तो हमें अपनी जो परिणामों के जो अंदर बहुत गहराई में बैठे हुए दूषित परिणाम है, उनका पता लगेगा। अपन दूसरों का पोस्टमार्टम करने नहीं आए, अपने भावों का पोस्टमार्टम करो। सम्यक दर्शन दूर नहीं है। ठीक है सर, तभी हमारा समय हो गया। ये सारा बैकग्राउंड मैंने इसीलिए बताया कि तो उससे आपको बहुत रुचि आएगी। ये मेरे पोस्टमार्टम का एक बहुत बढ़िया टूल है। देखो, इसमें दो चार प्रश्न हैं, इसको पढ़ के मैं अपन बंद करते हैं। यह जीव क्या चाहता है और किससे डरता है? इस जीव ने सुखी होने के लिए अनंत बार कौन से प्रयत्न किए और उनका क्या फल मिला? इस अनुशीलन का उद्देश्य क्या है? ये अपन पढ़ चुके हैं, इनके उत्तर भी अपन जान चुके हैं। अब अपन कल अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे, और आपको आनंद आएगा। ठीक है सर, कैसा लगा मसाला आपको? बहुत बढ़िया। है ना, इसमें कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, लेकिन हमारे काम की बात है इसमें। चलिए साहब, समय हुआ, जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यात्व में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परिभाष देखो, भानु सेवा खानी है। चाहूं द्रव्य जान देखो, बंदे विधि भान देखो, सतर के छान देखो, परम प्रमाणी है। अनुभव ताय देखो, जीव के जताए देखो, कहूँ न सताए देखो, भवे उरे आए। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे, सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो है जपू दिन बैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो, सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। कार्य सर।